Hello everyone, good morning everyone. Your lesson number 15, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। तो आज आपको संस्कृत में लेसन 15 महात्मा गांधी चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। प्रस्तुत पाठ में महात्मा गांधी के जीवन चरित्र का परिचय दिया गया है। तो देखें, महात्मना गांधिनो जन्म गुजरात राज्यस्य पोरबंदरे अक्टूबर मासस्य द्वितीयायां तारिकायां 1869 तमे वर्षे अभवत्। क्या कहा कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर नगर में अक्टूबर महीने की 2 तारीख को 1869 में हुआ था। इट मीन्स कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। तस्य नाम मोहनदास आसीत्, उनका नाम मोहनदास था। तस्य पितु माने पिता, तस्य पितु नाम करमचंद गांधी आसीत्, उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। आगे देखेंगे, पोरबंदर नगरे सा प्राथमिकी शिक्षाम अलभत, माने प्राथमिकी शिक्षा का मतलब है प्राथमिक शिक्षा। पोरबंदर नगर में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। एकदा माने एक बार तस्य विद्यालय शिक्षा विभागस्य निरीक्षका आगच्छत। निरीक्षिका माने जो देखते हैं, जांचते हैं, आकर के चेकिंग करते हैं, उनके लिए कहा गया। माने एक बार उनके विद्यालय में शिक्षा विभाग के निरीक्षक जो अधिकारी थे वो आए थे। सा माने वह होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम इनका अर्थ उन्होंने से लेंगे। गांधीना कक्षायाम छात्रान केटल इति आंग्ल भाषा शब्दम लेखुत मादिशतः। क्या कहा? उन्होंने गांधी जी की कक्षा के छात्रों को अंग्रेजी भाषा के शब्द कैटल क्या लिखने को कहा? कैटल अंग्रेजी भाषा में, आंग्ल भाषा या माने अंग्रेजी भाषा में लिखने का आदेश दिया। अब क्या हुआ? अध्यापक तम अन्य छात्र से पुस्तिकायां दृष्ट्वा तुमुन कर्तुम अकथयत। क्या हुआ कि जो अध्यापक थे उन्हें अन्य छात्र की पुस्तिका देखकर उनकी नकल करने को कह दिया। तुमुन कर्तुम माने पुस्तिका दृष्ट्वा, पुस्तक देखकर, तुमुन कर्तुम जिसे कहते हो कॉपी करने को, अकथयत कहा। परम अनुचितम मत्वा सा एतत् न करोत, लेकिन यह अनुचित है ऐसा मानकर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मतलब कहने का कि उन्होंने ऐसी कोई नकल नहीं की। अब आगे देखेंगे, उच्च शिक्षा माने हायर एजुकेशन, सह इंग्लैंड देशम गत्वा बैरिस्टर इति उपाधि प्राप्त भारतम प्रत्यागच्छत। क्या मतलब हुआ कि उन्होंने कहाँ पर गए? उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गए और बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त कर भारत वापस आए। प्रत्यागच्छत वापस आए। फिर क्या हुआ? अत्र अहिंसावलम्ब्य स्वदेशस्य स्वतंत्रताय सत्याग्रहम आंदोलनम अकरोत्। और उन्होंने यहाँ कर क्या किया कि देश की स्वतंत्रता के लिए अहिंसा का पालन करने के लिए, अहिंसाय पालव्यम माने अहिंसा का पालन करने के लिए अपने देश के लिए, स्वदेश से अपने देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह आंदोलन आरंभ कर दिया, सत्याग्रह आंदोलन किया। अब इसके बाद हम लास्ट पैरा देखेंगे। विदेशिया शासका तम अनेक बारम कारागारे अच्छीपन माने होता है फेंक देना, डाल देना। माने विदेशी शासकों ने अनेक बार, एक बार नहीं अनेक बार उन्हें कारागार में डाला। अब अस्य महापुरुषस्य प्रयत्न आंग्लिया 1947 तमे वर्षे
अगस्त मासस्य पंचदशा तिथौ भारत स्वतंत्रम अकरोत्। क्या किया उन्होंने कि विदेशी शासकों को जेल में डाला था। इसके बाद भी इन महापुरुष के प्रयत्न से अंग्रेजों ने अगस्त महीने की 15 तारीख 1947 ईस्वी को भारत को स्वतंत्र कर दिया। मासस्य अगस्त मासस्य पंचदशायाम, पंचदशा माने 15, तिथियों माने तिथि को भारत स्वतंत्र कर दिया। 1948 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 30 दिनांके नाथूराम गोडसे नामकस्य युवकस्य गोलिकां प्रहारेण आहतो भूत्वा। क्या उन्होंने किया कि सन 1948 में माने 1948 में तमे वर्षे जनवरी मासस्य, जनवरी मास में 30 माने 30 तारीख को नाथूराम गोडसे नाम के एक युवक ने उनके ऊपर गोली से प्रहार कर दिया, माने बंदूक से गोली मार दी। भूत्वा हे राम इति उच्चारयन् सा स्वप्राणम अत्यजत। हे राम कहते हुए हे राम के उच्चारण के साथ ही साथ उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। अद्य सा महापुरुषः भारतस्य राष्ट्रपिता कथ्यते। आज हम उन महापुरुष को भारत का राष्ट्रपिता कहते हैं। धन्य एषा महापुरुषः, ऐसे महापुरुष धन्य हैं। तो आपने अपने पाठ का अनुवाद देखा, आपको समझ में ज़रूर आएगा, इसको पढ़िएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।